हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी पर। आज हम बायोलॉजी के 601 से लेकर 750 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? आंसर है यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? तो आंसर है 0.1 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आंसर है मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है, मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? आंसर है शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? आंसर है 1200 से 1400 ग्राम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? आंसर है मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलियरी बॉडी आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो आंसर है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर है विद्युत रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर है पुतली के द्वारा। नेक्स्ट, पुतली आँख का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज्जा, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? आंसर है सूत्र युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? दुमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? आंसर है यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? आंसर है प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? आंसर है मेढक का कूदना या हाथ से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन्ना कान का बाह्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड और कौन पाए जाते हैं कहाँ? आँख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं? तो आंसर है शंकु के आकार की कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? आंसर है इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टी अंग का संबंध किससे है? तो सुनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटोरी किससे संबंधित? आंसर है सुनने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? आंसर है कर्णपटही झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? आंसर है कॉल्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान के किस भाग से प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? आंसर है कर्णपटही झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है गंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? आंसर है सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है क्या? कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कंडरा किससे बना होता है? आंसर है केवल कोलेजन फाइबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड। मांसपेशियां जो हैं लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो आंसर है रीढ़ की हड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो आंसर है अस्थिबंध या लिगामेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अनसंयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आंसर है जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर है स्टेपीज हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? आंसर है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आंसर है जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर है दांत की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आंसर है जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो आंसर है कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो आंसर है दिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं कहाँ हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो आंसर है स्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडरा पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं जिसमें लयबद्ध संकुचन और विराम की आवश्यकता होती है। किसमें? आंसर है कार्डिएक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायु न्यूनतम अधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारीदार पेशियां बहुनाभिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो आंसर है एड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थित होती हैं जैसे हैमर, एनविल और स्टीरअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कान में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थियां। नेक्स्ट, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो आंसर है हैमर, एनविल, स्टीरअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? तो एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में द्विशिरक्स मांसपेशियां कहाँ होती है? आंसर है बाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिस और एक्टिन क्या है? तो आंसर है मांसपेशीय प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलेमा एक झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो आंसर है एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी कैप को क्या कहा जाता है? तो आंसर है पलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन अस्थिबंध लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो आंसर है हड्डी से। क्वेश्चन, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो आंसर है ग्लूकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो आंसर है गला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो आंसर है रक्त शर्करा का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर है अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो आंसर है मधुमेह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड, प्रोलैक्टिन प्यूस ग्लैंड, नेक्स्ट मेलाटोनिक पिनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैब रोग थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? आंसर है सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? आंसर है अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? आंसर है सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो आंसर है पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है फ्रेडरिक बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर है मेलेनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? तो आंसर अग्नाशय या पाचन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो आंसर है थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? आंसर है थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन अमाशय में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय में लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? आंसर है स्वेद और तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मादा हार्मोन
एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो आंसर है अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो आंसर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वृषण में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? आंसर है मस्तिष्क के तले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? आंसर है खोपड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? आंसर है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आंसर है एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ाता है? आंसर है एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में मूत्र और बीड़ी के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन से भिन्न। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? आंसर है वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगैमिक कहलाता है क्या? एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो आंसर है गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? आंसर है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? आंसर है मूत्राशय के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो आंसर है डिंब वाहिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो आंसर है गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग का नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है? तो आंसर है गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो आंसर है युग्मनज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? आंसर है युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो आंसर है रजोदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है अंड जनन। तो इस तरह से फ्रेंड आज का भी सेशन समाप्त हुआ। अगर यदि कहीं भूलवश कहीं गलती हुआ हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।